हेलो दोस्तों, जय माँ भगवती। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं निकिता एक नए ब्लॉग के साथ। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है इस खूबसूरत से व्यू के साथ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरी तैयारी है अभी यहाँ नीचे सार से घर जाने की। तो हम आए थे यहाँ इधर बाढ़ करने। तो जैसा कि आप सभी ने देखा व्लॉग में कि हमने दाल वगैरह बो दी है। तो अब यहाँ पर जंगली जानवरों का काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए हम गए थे बाढ़ करने। तो अभी वहाँ से मैं आ गई हूँ घर की ओर और बाकी मम्मी लोग, ताई, चाची, भाभी लोग तो अभी वहीं हैं और मैं चलती हूँ घर। तो दोस्तों, आप सामने का व्यू देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। ज़बरदस्त वाली धूप लगी है, मस्त वाली। और मौसम देख सकते हैं आप, अभी ऐसा है। फिर लंच के बाद फिर मौसम चेंज हो जा रहा है, बारिश और साथ में पक्षियों की चहचहाहट। और अब चलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों, यहाँ सार में तो कुछ है नहीं घास घूस, इसलिए मुझे आज खाली सोल्टी लेके जाना पड़ रहा है घर। तो देखती हूँ रास्ते में जो हमारे खेत हैं, अगर वहाँ पर रखा होगा थोड़ा खच्चरों ने कुछ हमारे गायों के लिए तो वही काटूँगी, नहीं तो देखते हैं फिर क्या क्या होता है। तब तक आप बने रहें और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दें, बस। और क्या ही बोलना है। तो दोस्तों, ये है हमारी सार खेतों की, जहाँ की हम सभी गांव वालों के खेत हैं। और सामने पे है सुंदर सा व्यू। और अभी पहुंच गई हूँ मैं नोटिया डोल में। और यहाँ से पूरा ऊपर तक की चढ़ाई है। चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुँचेंगे हम रोड में। तो बस, तो बाढ़ करना भी ज़रूरी है। अगर हम बाढ़ नहीं करेंगे तो फिर जानवर हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देंगे और फिर क्या फ़ायदा हमारी इतनी मेहनत करने का। इस धूप में इतना मेहनत करो और जब हासिल पाया जीरो। तो बस चलते हैं अब और देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो दोस्तों, अब तो पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं, पढ़ाई भी, तैयारी भी चल ही रही है। देखते हैं क्या क्या होता है। और बस, तो दोस्तों, पेपर को देख के ऐसा हो रहा है कि धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहे हैं। मतलब पेपर जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा डर भी लग रहा है कि पेपर नज़दीक है। और देखते हैं फिर क्या क्या होता है, क्योंकि हालात भी कुछ ऐसे हैं तो हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। बस वक्त ही है, गुजर जाएगा। और दोस्तों, मैं वहाँ नीचे साइड जहाँ पर नेपाली भैया लोगों के टेंट है, वहाँ से यहाँ पर पहुँच गई हूँ। और अब चलती हूँ ऊपर, क्योंकि जब हम घेर बाढ़ करेंगे तभी हमें कुछ मिल सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं मिल रहा है। और
दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं अभी यहाँ ऊपर पे मलसार में, और खच्चरों ने तो कुछ नहीं रखा है खेतों में। जो थोड़े थोड़े घास भी हो रही थी आजकल बारिश से, वो भी सब चट कर दी है। तो दोस्तों धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी जाना भी कहाँ है, थोड़ा यहीं पे निकालते हैं घास, फिर मिलते हैं आपको। और दोस्तों टाइम 10 बजने को है, और आप देख सकते हैं कि पूरा ऐसे घास खच्चरों ने खा दिया, नुकसान कर दिया। और अभी मेरी सोल्टी इतनी हुई है, थोड़ा और काटती हूँ फिर जाती हूँ घर, क्योंकि तब बिजली को भी धूप हो जाती है। मम्मी लोग तो पता नहीं कब तक आएंगे। और मैं कर रही थी यहाँ पर पापा को कॉल, तो पापा का नंबर तो लग नहीं रहा है। तो बस क्योंकि आजकल घर में मैं, मम्मी और भाभी हम तीन ही हैं, और क्योंकि पापा और भाई लोग गए हैं देहरादून, तो बस और क्या ही बोलना है। तब काटते हैं घास, फिर मिलते हैं आपको। और जब घर में कोई एक सदस्य भी ना रहे तो बहुत ख़राब लगता है, चाहे वो एक ही दिन के लिए हो, पर ऐसा लगता है जैसे और दिन ऐसा होता है यार कि जैसे सुबह तो शाम को आएंगे। मेरे को तो बहुत ख़राब लगता है, तो इसलिए क्योंकि पापा भैया हम सब खूब ऐसे हंसी मजाक वाले हैं, तो तब ज़्यादा ही लगता है। और अब काटते हैं घास, तो फिर देखते हैं कब तक आते हैं पापा लोग। बाकी बुआ जी का भी अपना काम है, तो देखते हैं कब तक निपटता है वो काम, तो फिर उसके बाद आ जाएंगे घर। तो दोस्तों यहाँ पर ये छोटा छोटा घास हो रखा है, और ये भटूलिया घास भी हो रखा है, जो कि गाय के लिए जहर होता है, इसलिए मुझे डर लग रहा है यहाँ पे काटने के लिए। और बस मैंने बोला खाली क्या ही जाना है, जब आ रखे हैं तो थोड़ा, मेरी मम्मी ने बोला था घर जाओ या लेने जाना, पर अभी धूप भी हो गई है, तो फिर मैंने बोला कब इतने दूर जाना, सच में तो काट देती हूँ थोड़ा। तो दोस्तों ज़रा आजकल बरखे बदिन थोड़ा दावा मोवन छाता बयान खच्चर होती तपे खयाली, वो तो ऐसे नुकसान कर रहे, तब क्या करना हमने भी, है ना। गाय भैंस हमारे भी है, पर हमने तो नहीं छोड़ रखे हैं ऐसे, ये लोग ऐसे छोड़ दे रही, तब क्या बोलना है। ये देख सकते हैं आप कैसे पूरा सब चट कर दिया है उन्होंने, और मेरा घास इतना हो गया है। तो और सामने पे देख सकते हैं आपकी कोयराल पर भी फूल खिल गए हैं। और बस तो दोस्तों थोड़ा देखते हैं कितना कितना होता है तब। तो दोस्तों टाइम 10:30 हो गया है, और अब चलती हूँ मैं भी घर, क्योंकि इधर मेरे को भी डर लग रहा है अकेले में। आजकल हम पहले सोच रहे थे कि भालू भूलू नहीं है, पर फिर से सुनने में आ रहा है कि भालू अभी है ही, मतलब। तो मैं भी चलती हूँ घर, थोड़ा बहुत हो ही गया है, थोड़ा घर में भी ला रखा था कल का, तो बस थोड़ा सिर ढकाने के लिए हो गया, मतलब खाली जाने से तो बढ़िया ही है। तो बस चलती हूँ अब मैं भी।
तो दोस्तों थोड़ा मैंने अपना इस वाले खेत में निकाला जहाँ हमने उस दिन लकड़ी की कटघल लगाई थी, और थोड़ा नीचे वाले खेत में। तो अब चलती हूँ मैं भी घर की ओर, क्योंकि धूप भी हो ही गई है और बिजली को तो धूप हो गई होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों में धूप आती नहीं है और गर्मियों में धूप जल्दी आ जाती है। तो सर्दियों के धूप का क्या ही करना, मैंने तो आजकल है। और मैंने यहाँ पर एक लकड़ी भी निकाल दी है, क्योंकि उधर पर है बंदर, जिनसे मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा डर। आप देख सकते हैं गांधी जी के 3 बंदर। ये बंदर तो बहुत बेकार ही होते हैं, इन पे अगर हम छेड़खानी ना भी करें फिर भी ये पता नहीं क्यों काटने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों इन बंदरों से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि बंदरों में यूनिटी बहुत होती है, एकता। जैसे एक भी बंदर होगा तो एकदम ऐसे एक हो जाते गिर करके। तो पहुंच गई हूँ मैं भी यहाँ ऊपर रोड के नीचे, और यहाँ पर ताई लोगों की गाय कैसे देख रही है, गाय और बछिया, और वो सोच रहे हैं कि ताई जी भी आ गई है। मतलब हमारी गढ़वाली भाषा में बोलो कि हमारी गशू भी आ गई है। तो दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं रोड में, और हाँ ऊपर है हमारा गांव और खेत है वहाँ नीचे। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमें अपने खेतों के लिए। मेहनत इतनी, और लास्ट में हासिल कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ हैं हम लोग और कहाँ है हमारे खेत, वो तो आपने देख लिया होगा। हाँ नीचे इतनी चढ़ाई। और सामने पे है इंडियन गैस एजेंसी, उसी का ट्रक आया है वहाँ पर। तो लोग सिलेंडर भर रहे हैं। तो अब कर दिया है गांव में प्रस्थान, और देख सकते हैं आप। बस आजकल तो आपको पता ही है जैसे कि सिलेंडर की कितनी किल्लत है। तो पहाड़ों में तो उतना नहीं है, लेकिन बाहर शहरों में तो बहुत ज़्यादा किल्लत है। इसलिए लकड़ियों को स्टोर करके रखना चाहिए, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। उस टाइम पे मेरे पापा बोलते थे फिर चले गए, ये दोनों फिर चले गए, और आज वही लकड़ियाँ काम आती है। इसलिए हर चीज़ में हमें सेविंग करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। कब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए कोई नहीं जानता है, कब वक्त का पहिया घूम जाए। और अब मैं मिलती हूँ आपको सीधा घर पर। और ये लकड़ी मैंने बंदरों के लिए रखी है, क्योंकि मैं अकेली आ रही थी, तो मम्मी लोग तो पता नहीं कब तक आएंगे, मैं चले जाती बस। ओहो। और दोस्तों हमारा गांव तो कितनी अच्छी वाली लोकेशन पे है। सामने पे होटल है, गैराज है, दुकान है, अपनी ज़रूरत की जो भी सामान लेना है सब मिल जाता है। तब बस थोड़ा सर्दियों में दिक्कत रहती धूप की, बाकी तो सब बढ़िया है। खैर अपना गांव तो सभी को अच्छा लगता है, चाहे जैसा भी हो। अपनी जन्मभूमि होती है, और क्योंकि ये गांव है साहब, यहाँ मन लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है।
तो वही बात है। और बाकी तो हमारे गांव में पूरी फैसिलिटी है हर चीज़ की, बस थोड़ा धूप की दिक्कत है। और खैर हम लोगों को तो लगता भी नहीं है, पर जो नया नया आएगा उनको लगता ही है, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ गई। तो बस और क्या ही बोलना है। और गांव की शुद्ध हवा, शुद्ध पेयजल, कोई केमिकल नहीं, कोई मिलावट नहीं, जब मर्जी आए जिधर जाओ, जिधर कुछ भी करो। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा होगा कैसे कैद हो गए थे सब लोग अपने कमरों तक सीमित, लेकिन गांव में उतना वो नहीं था। हर अपना अपना काम कर रहे लोग, अपनी खेती बाड़ी हर चीज़ अपना, मतलब वो जब हम भी बीएड में थे बैठा नहीं, तो हमें भी ऐसा लगा, लॉकडाउन लगा, कहाँ जाना होता ही है। फिर हम लोग कॉलेज बंद हुआ तो हम लोग घर आ गए। तो अपना गांव ऐसा होता है कि अपना गांव अपना ही होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी घर पहुंच के कि मैं क्यों बोलती हूँ कि हमारी बिजली को धूप हो गई। तो अब आप देखना, क्योंकि गर्मियों में एकदम धूप आ जाती है। ये देख सकते हैं आप, इतनी कड़कड़ाती हुई धूप। ऐसी धूप सर्दियों में आती तो क्या चाहिए था फिर हमें। सुबह आ जाती आजकल, क्या 7 बजे। ऐसे सर्दियों में आती तो सोने पे सुहागा हो जाता। तो पहुंच गई मैं भी अपनी नगरी में। और ये देखिए यहाँ पर धूप भी आ गई, तो बिजली भी धूप से वो हो गई। तो अब पहुँच गई मैं भी घर, और हमारी बिजली भी हो गई खुश। पिलाती हूँ उसको पानी और थोड़ा नहला देती हूँ, फिर अंदर बांध देती हूँ। और टाइम भी 10:40 हो गया है। और ये है हमारा पौराणिक रस, गाय भैंसों का, गाय भैंस नहलाने का। तो पहले हमारी भैंस हुआ करती थी, खैर हमने तो जब से हम हुआ तो गाय लेती, और भैंस भी थी, तो कहीं का भैंस चाहिए। तो हमने भी आगे धरोहरों को संजो कर रखा है अपने दादाओं के ज़माने की कई चीज़ें। तो मेरे दादाजी का एक अलग बक्सा है, वो दिखाएंगे आपको उस बक्से का खजाना। याद नहीं रहा करना भी क्या है इधर। और दोस्तों टाइम 11:40 हो गया है, और बाढ़ वाले भी आ गए हैं। अच्छा मैं इनके भरोसे नहीं रही, मैं पहले ही आ गई। और चाची भी आ गए हैं अपने गौशाले से। और तो दोस्तों मेरी मम्मी लाई है यहाँ पर क्रीम रोल का पैकेट। तो दोस्तों मेरी मम्मी को खूब ध्यान रहता है ऐसे खाने पीने का। वेल खाई नहीं यार। तो बस अब मैंने चाय बना दिया, और मम्मी को देती हूँ मैं पहले पानी, और फिर पीते हैं चाय, और फिर खाते हैं क्रीम रोल। लंच तो आराम से होगा।